दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक का दौर ज़ालमाना दौर था। जनरल ज़ियाउल हक का ज़ालमाना दौर वो दौर था जब पाकिस्तान में तमाम इंडियन मीडिया पर पाबंदी लगाई गई थी। पीटीवी एक ऐसा अकलौता चैनल होता था जिस पर न्यूज़ कास्टर सर पर दुपट्टा रखकर आती थी। पीटीवी नशरियात शाम 4 बजे से स्टार्ट करता था और रात को 11 बजे तक उसकी नशरियात ख़त्म हो जाती थी। पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात का आगाज़ और इख्तिताम तिलावत कुरान पाक, हमद और नात से होता था। जनरल ज़ियाउल हक का ज़ालमाना दौर ऐसा दौर था जब चोरी ज़िना की बहुत बड़ी सख्त सज़ाएं दी जाती थीं और मुल्क में मुकम्मल अमन व अमान था। जनरल ज़ियाउल हक का ज़ालमाना दौर ऐसा दौर था कि 1 रुपए का बिन कबाब मिल जाता था और 3 से 4 रुपए का तो बस एक ऐसा बेहतरीन बर्गर मिलता था कि खाते हुए मज़ा आ जाता था। और तंदूर पर रोटी 8 आने की मिलती थी और 10 रुपए में तकरीबन एक मजदूर आराम से 2 वक्त का खाना खा लेता था। दुकानों पर सुई से लेकर हाथी तक के नरखनामे लगे हुए थे और मजाल थी कि कोई एक देला पैसा भी ज्यादा ले ले। तमाम सियासी पार्टियों पे पाबंदी थी और अवाम को गुमराह करने वाले सियासतदान जेल में थे। सरकारी स्कूल में फीस 1.5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक रही और प्राइवेट स्कूल फीस 30 रुपए माहाना लेता था। स्कूल में पढ़ाया जाने वाला निसाब सख्त जांच पड़ताल से गुजरता और इस्लाम मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ कोई चीज बच्चों को न पढ़ाई जाती थी। हर कॉलेज में 1 महीना फौजी ट्रेनिंग होती थी जिसमें हिस्सा लेने वालों को 20 इजाफी नंबर अपने रिजल्ट में मिलते थे। पाकिस्तानी ब्रांड कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। मुल्क की अपनी पोल्का आइसक्रीम थी। एक बच्चा जो बॉल लेके बैठा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत पोस्टर होता था और उसके साथ साथ आरसी कोला, फौजी कॉर्नफ्लेक्स, रहबर वाटर कूलर वगैरह इस तरह के इश्तिहार नजर आते थे। दूर दराज गाँव में मस्जिद फजर और जोहर के दरमियान स्कूल के तौर पर इस्तेमाल होती थी, यानी कि उनके अंदर उन मस्जिदों में तालीम दी जाती थी। तालीमी बालगा के लिए नई रोशनी स्कूल बनाए गए थे। ये उन लोगों के लिए थे या उन बच्चों के लिए थे जो दिन को तो काम करते थे, फिर शाम को वो नई रोशनी स्कूल में जाते थे और तालीम हासिल करते थे और ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही उनका बंदोबस्त किया गया हुआ था। लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में शरीयत अदालत बनी जिसमें एक मुकदमे में सूद को हराम और काबिल सजा जुर्म करार दिया गया। फिर 1988 में जब जनरल ज़ियाउल हक एक पुरस्कार हादसे में शहीद हो गए। कहने वाले ये कहते हैं कि उनको फौज ने ही मारा था क्योंकि वो फौजी जहाज में ही जा रहे थे और फौजियों ने ही उन्हें अलविदा कहा था। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिका ने जब उनसे अपने मकासद हासिल कर लिए तो उनको मरवा दिया। अमेरिका ने उस जहाज में अपने कुछ एम्बेसडर भी बिठाए हुए थे जिसमें ज़ियाउल हक बैठे हुए थे। वो भी ज़ियाउल हक के साथ ही मर गए। बेनज़ीर भुट्टो का जब दौर शुरू हुआ तो सबसे पहले बेनज़ीर ने ज़ियाउल हक की तमाम स्कीमें बंद कर दी क्योंकि जमहूरियत आ चुकी थी मुल्क में, जिसमें मस्जिद, स्कूल और नई रोशनी स्कूल भी शामिल थे। फिर ज़िना की सज़ा हदूद आर्डिनेंस पास करा के उसे ख़त्म कर दी। तालीम महंगी होती गई और वो सब कुछ होता गया जिसकी अल्लाह से पनाह मांगी जा सकती है। बेनज़ीर के बाद नवाज शरीफ साहब आ गए। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में हुकूमत ने आर्डिनेंस पास करके शरई अदालत को ख़त्म कर दिया और सूद के हराम और काबिल सज़ा जुर्म के शरई अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया जो कि आज तक वहां पर मौजूद है। जनरल ज़ियाउल हक एक मिलिट्री डिक्टेटर था मगर सारी दुनिया का कुफर उससे कांपता था। अपने मुल्क के सारे शैतान उसके दौरे हुकूमत में जंजीरों में जकड़े हुए थे। ये था जनरल ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत।
दुआ करते हैं कि आखिर पर अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अगर आप भी जनरल ज़िया हक का दौर देख चुके हैं और उम्र के उस हिस्से में हैं कि आप याद करते हैं उन्हें और समझते हैं कि उनका वो 10 साल दौर दूसरे सियासतदानों के दौर से बेहतरीन था, तो अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि आपके कमेंट्स से हमें पता चलेगा कि जो बातें हमने की हैं वो कुछ सच भी हैं कि नहीं हैं। और ये भी बताइएगा कि आप किस मुल्क से हमारी इस वीडियो पर कमेंट्स दे रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगेगा और आपके कमेंट्स हम अगली वीडियो में शामिल भी कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखना है और जो आपके घर की कफालत कर रहा है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि वो आप सबके लिए कुर्बानी दे रहा है। थैंक यू सो मच। I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.